हिलव्यू समाचार की खबरों का हो रहा लगातार असर। रामगली नंबर 8 प्लाट नंबर 7 पर निगम ने जारी कर दिया है नोटिस 8 मई 2024 को, जिसकी अंतिम समय सीमा आज सोमवार को 13 मई 2024 को पूरी हो जाएगी। क्या मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर सीज करेगा अब रामगली नंबर 8 प्लाट नंबर 7 को? क्या एडवोकेट गोविंद कुमार घिया और एडवोकेट सारांश घिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील है और यही अवैध निर्माण करता है इस इमारत के? बिल्डिंग बायलॉज के नियम का उल्लंघन कर हाईकोर्ट के वकील कर रहे हैं मनमानी निर्माण के साथ। बिल्डिंग बायलॉज के नियम का उल्लंघन अब हाईकोर्ट के वकील भी करने लगे हैं। क्या राजस्थान उच्च न्यायालय की गरिमा को खंडित नहीं करती अवैध निर्माण पर लगी हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट गोविंद कुमार घिया और एडवोकेट सारांश घिया की नेम प्लेट? निगम प्रशासन पर लगातार उठ रहे हैं सवाल कि नोटिस के बाद भी लगातार अब क्या सीजर होगी यहाँ पर? कब होगा प्लाट नंबर 7 का सीजर और कब होगा ध्वस्तीकरण? क्या हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स को बिल्डिंग बायलॉज के नियम तोड़ने का अधिकार मिल जाता है? हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील होने का बोर्ड लगाकर मनमानी करने का इनडायरेक्ट लाइसेंस दिखाकर अवैध निर्माणकर्ता एडवोकेट गोविंद कुमार घिया और एडवोकेट सारांश घिया कर रहे हैं मनमानी और अवैध निर्माण और सड़क पर कर रहे हैं लगातार अतिक्रमण। राजा पार्क के मालवीय नगर जोन क्षेत्र में रामगली नंबर 8 है, प्लाट नंबर 7 उसका कॉर्नर प्लॉट है। मुख्य सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर मटेरियल सड़क पर इस तरह फैला दिया है कि 40 फीट सड़क 20 फीट की भी नहीं रह गई है। गार्ड रूम भी सड़क पर कोना घेर कर बना लिया गया है। हरे भरे पेड़ काटकर जमीन पर फेंक दिए गए हैं और बड़ी बड़ी क्रेशर मशीन और ट्रक लगातार दिन दहाड़े रात के समय आते जाते रहते हैं। हिलव्यू समाचार ने लगातार इस खबर को प्रकाशित किया है और साथ साथ अखबार में इस अवैध निर्माण को और राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा मनमानी को लगातार उजागर किया है। उसी का असर देखने को मिला है कि मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर ने किसी भी तरह के प्रेशर या दबाव में आकर प्लाट नंबर 7 रामगली नंबर 8 को नोटिस तो जारी कर दिया। इस नोटिस के पश्चात अब सीजर की कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात, जीरो सेटबैक पर बनी यह बिल्डिंग सड़क को अतिक्रमित कर रही है। इस पर नगर निगम ग्रेटर मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर ने क्या कार्रवाई की है, ये अभी तक पता नहीं है। अगर किसी भी तरह बिल्डिंग की सीजर हो जाती है और सीजर खुल जाती है तो ये सांठगांठ और मिलीभगत का मामला सामने आएगा। आखिरकार इस बिल्डिंग को किस तरह से सीजर से खोला गया और किस तरह से इस बिल्डिंग पर निर्माण कार्य जारी रखा गया, ये सब पूछने वाली बात होगी, क्योंकि अवैध निर्माण जीरो सेटबैक पर बना हुआ है और आसपास के सभी मकानों को सटाकर बनाया गया है। इसी के साथ साथ कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से दोनों सड़कें रामगली नंबर 8 और मुख्य मार्ग दोनों में सड़क अतिक्रमण बना हुआ है। गार्ड रूम बना दिया गया है, सरिये फैलाए हुए हैं, सीमेंट फैलाया हुआ है, रेता फैलाई हुई है और इसी के साथ साथ आसपास की कॉलोनी को गंदगी में बदलने का काम कर रहे हैं दोनों एडवोकेट्स। निगम ने इन सब पर क्या चार्ज लगाए हैं, उसमें क्या चालान काटा गया है, ये अभी तक बंद बस्ते में है। इसी के साथ साथ निर्माण सामग्री के फैले हुए मटेरियल को किस तरह से निगम ने परमिशन दे रखी है, ये प्रश्न वाली बात है। इसी के साथ साथ निर्माण स्वीकृति और उसी के साथ साथ कॉमर्शियल स्वीकृति ली गई है या नहीं ली गई है, ये भी एक प्रश्न बनता है। आवासीय भूखंड है लेकिन शोरूम बनाने की तैयारी दिख रही है। इस आधार पर मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर की उपायुक्त अर्शदीप बराड़ नोटिस के बाद आखिर क्या कार्रवाई करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल तो बिल्डिंग को नोटिस जारी कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील गोविंद कुमार घिया और सारांश कुमार घिया ने न ही मालवीय नगर जोन से निर्माण स्वीकृति ली है, न ही नक्शा लेआउट प्लान पास करवाया है। क्या राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट्स को नियम कानून कायदे तोड़ने का अधिकार मिल जाता है? क्या बिल्डिंग बायलॉज के नियम इन एडवोकेट्स पर लागू नहीं होते? अपनी वरिष्ठता का परिचय राजस्व की चोरी करके ये वरिष्ठ वकील दे रहे हैं। जो आम जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं वो खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और तो और ट्रैफिक और सफाई व्यवस्था को लगातार खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। आसपास का वातावरण व यातायात सड़क पर फैले मटेरियल, रेत, सरिया, बजरी के ट्रक, गिट्टी क्रेशर से बाधित और प्रभावित हो रहा है। क्या राजस्थान उच्च न्यायालय की गरिमा को इससे खंडन नहीं होता कि न्याय की दहलीज पर अन्याय का खेल हो रहा है और अन्याय और सड़क अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वाले कोई और नहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं। क्या निगम के नियम आम आदमी के लिए बने हैं, रसूखदारों के लिए नहीं? नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियाड़ सख्त क्यों नहीं है अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर? बहुत जल्द हिलव्यू समाचार पुनः संपर्क करेगा उनसे। निगम की उपायुक्त अर्शदीप बराड़ ने अभी पिछले 2 माह में केवल नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का खेल खेल रहा है मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर, लेकिन अभी तक बिल्डिंग सीज नहीं हुई है और आखिरकार बिल्डिंग सीज न होने के पीछे क्या वजह है, यह तो हम उनसे ही बात करेंगे। इसी के साथ साथ सीजर के साथ अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो तो इस तरह के अवैध निर्माणों को बल नहीं मिल सकता। लगातार आम आदमी और मीडिया निगम को अवैध निर्माणों की सूचना दे रहा है, लेकिन कोई हलचल मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर की ओर से होती हुई नहीं दिखाई देती कार्रवाई के नाम पर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड़ की कार्यप्रणाली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को प्राथमिकता क्यों नहीं है, जबकि राजस्व की सबसे बड़ी हानि और स्वच्छता को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं अवैध निर्माण और अतिक्रमण। सड़क पर फैला मटेरियल और सड़क पर बाधित होता हुआ यातायात।
मिलीभगत और सांठगांठ तो अपनी जगह है, लेकिन क्या अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तीव्रता के लिए किशनपोल जोन की तरह अवैध निर्माण से किसी मजदूर की मौत का इंतजार कर रहा है मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय?